भाई कैसे हो आप छत्तीसगढ़ वालों। तो भाई छत्तीसगढ़ में आज भाई निरीक्षक या उप निरीक्षक का पेपर हुआ था, सब इंस्पेक्टर जो 26 अप्रैल 2026 मतलब आज ही हुआ है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या रखा है, राजीव के घर और कॉलेज के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। एक दिन वह अपने सामान्य समय से 1 घंटे देरी से निकला, इसलिए उसे अपनी 4 किलोमीटर बढ़ानी पड़ी। मतलब 80 बटे में v और 80 बटे में v प्लस में 1, ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस 1 आएगा। तो यहाँ से हम ऑप्शन रख के देखते हैं। जो ऑप्शन है भाई 20, ठीक है, क्या रखा है, बढ़ी हुई गति, तो 20 है, ठीक है, 4, तो 20 तक करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है, और 4 बढ़ने के बाद 20 है, इसका मतलब पहले 16 था तो 5, ठीक है, तो 20 हमारा आंसर, ठीक है। ऑप्शन से करना इसको आसान रहेगा। अब सेकंड क्वेश्चन देख पा रहे होगे, एक्स दे दिया हमें, निकालना रूट एक्स प्लस 1 बाय में रूट एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स देख पा रहे होगे, तो रूट एक्स निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा भाई साहब, ये इसको लिख देंगे 2 × 2 √3, ठीक है। तो अब ये बन गया हमारा ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है, 2ab है। तो यहाँ से आ गया हमारा 2 जमा में √3, ठीक है, ये आ गया रूट एक्स। अब ये 1 बाय में रूट एक्स आ जाएगा, 2 माइनस में √3, ठीक है, जोड़ेंगे तो 2 जमा में 2 4, हमारा बी ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है। अब आप देखो थर्ड क्वेश्चन, क्या रखा है, एक खिलौना इतने त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, जो समान त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर लगा हुआ है। मतलब कि नीचे हमारा क्या है, एक हेमिस्फेयर है, ऊपर हमारा कोण है, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। और इसमें हमारा क्या रखा है, टोटल हाइट इतनी है। तो एक चीज देखो, ये हमारी DSSB में भी काफी बार आ रहा है, SSC रेलवे जैसे पेपरों में भी काफी बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, कोण की रेडियस दे दी हमारी, ठीक है, कितनी 3.5। इसका मतलब जो हमारा हेमिस्फेयर है उसकी भी रेडियस इतनी होगी 3.5, ठीक है। और यहाँ से देखो आप, जो हमारा कोण है उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल इसकी हाइट दे दी, ठीक है, कितनी 15.5। यहाँ से रेडियस की घटाओगे तो आ जाएगी 12, ठीक है, 12 की। जबकि ये हेमिस्फेयर है, तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है अगर खिलौने का, तो हम लिखेंगे कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण प्लस में कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है भाई साहब। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण क्या होता है, πr_l, ठीक है, प्लस में हेमिस्फेयर क्या आएगा, तो 2πr², ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से आ जाएगा भाई साहब πr, ठीक है। l हमारा क्या आएगा, देखो ये 3.5 है, ये 12 है, अगर इसका दुगुना करोगे तो 7 आ जाएगा, इसका 24, तो 7 24 25 आपने पढ़ रखा है, हमने आधा कर रखा है, तो इसका भी आधा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12.5, ठीक है, जमा में। तो πr अगर कॉमन आ गया तो यहाँ से बच गया 2 इंटू में r कितना 3.5, ठीक है, समझ पा रहे हैं, ठीक है भाई साहब। तो ये आ जाएगा हमारा 7, तो 7 जोड़ेंगे तो 22/7, और r हमारा 3.5 इंटू में ये आ गया हमारा कितना 19.5, ठीक है। देखो दुगुना करोगे तो आ जाएगा 7, ठीक है, 7 से ये गया तो यहाँ पर 11 बच गया, तो 11 बच गया मतलब जोड़ हो जाएगा, ठीक है, 11 तो गुणा कर देंगे, तो 11 और ये 2, तो 214.5 हमारा बी ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब देख पा रहे हो आप फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, इसमें हमारा दे रखा है, तो इसमें हमें बताना कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। तो भाई साहब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कह रखा है कि जब कोई व्यक्ति अलग अलग गति से दूरी तय करेगा तो औसत गति गतियों का हरात्मक माध्य होता है। बिल्कुल, जो एवरेज स्पीड होती है वो हार्मोनिक मीन होता है, क्योंकि हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है 2v1v2 अपॉन में v1 प्लस में v2, ठीक है। तो ये पहले वाला ठीक होगा। देखो तीसरा, फॉर इक्वल इंटरवल, तो एवरेज स्पीड है, जो हमारी एवरेज स्पीड है एट डिफरेंट स्पीड इक्वल इंटरवल होंगे अगर, ठीक है, तो हमारे क्या आएगी, अरिथमेटिक आएगी, बिल्कुल, v1 प्लस में v2 अपॉन में 2, ठीक है, ये होता है। करेक्ट, एवरेज स्पीड डिपेंड्स ऑन द टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, बिल्कुल, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ये ठीक है। जबकि एवरेज स्पीड ऑलवेज द अरिथमेटिक मीन, ये गलत हमारा, ठीक है, तो PRS हमारा ठीक है। अब देखो पांचवा क्वेश्चन, हमारे 20 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अब ये देख पा रहे होगे, तो इसका मैं सीधा आंसर बता देता हूँ, ठीक है, अगर हमें निकालना है तो हमारा आएगा MNLOK, ठीक है, ये हमारा आंसर। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ वाला, हमारा सिक्स्थ में क्या आएगा, तो सिक्स्थ में भाई P ट्रू है, ठीक है, फॉल्स है, और ये ट्रू, ये ट्रू, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आप,
ये रहा। तो भाई सातवें कल निकालेंगे तो 18 ही आएगा हमारा। ठीक है, एवरेज स्पीड आप निकाल लेना। 3/1/10, 1/20 प्लस में 1/60 करेंगे तो 18 आएगा, जबकि ये जो रीजन है हमारा ठीक नहीं है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है हमारा। क्या रखा है सिंपल इंटरेस्ट का 8/5 हो जाता है, तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आ गया 3/5। ठीक है, गुणा में 100। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे एक मानोगे तो ये 5, तो ये 25 हो जाएगा ना, नीचे आएगा तो ये 4, तो 12% हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या रखा है, अगर कॉस्ट प्राइस 10 का 8 के सेलिंग प्राइस के बराबर है तो 4/5 आ जाएगा, तो 1/4 मतलब 25%, डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट देखो आप 10th क्या रखा है, न्यूमरेटर जो है वो 10 कम है, अगर न्यूमरेटर को 2 कम कर दिया जाए, डिनोमिनेटर को 1 बढ़ा दिया जाए, तो वो 8 गुना हो जाता है न्यूमरेटर का, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये खुद करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारा 11th क्वेश्चन देख पा रहे होगे ना, तो इसमें पी क्यू आर एस टी हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह इसी उसमें करेंगे अब देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट आप देख पा रहे होगे क्या रखा है कि चा कितना है। ठीक है, तो कार्बन बताना है, तो कार्बन हमारा ये ना, तो 3/25 गुणा में 100, तो 12% हमारा आंसर। अब 13वां क्वेश्चन देख पा रहे होगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का हमारा फार्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर का क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर का स्क्वायर एच, कोण हमारा 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच, और क्यूबॉइड हमारा एल बी एच। ठीक है, सेकंड। अब देखो 14, तो कह रखा है लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक कितनी है, एरिया बताइए आप 5 मिनट में। तो देखो पूरा जो 60 मिनट में 360 करता है, तो 5 मिनट का निकालना, तो 12 30 डिग्री आ गया। अब हमें एरिया निकालना है, तो आएगा थीटा वन में 360 डिग्री गुणा में पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, पाई आर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा 30, तो 1/12 है ना, 22/7, और आर कितना आ जाएगा 14 गुना में 14। ठीक है, तो 7 दूनी 2 6, 2 तक काटेंगे तो 11, तो 154/3। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा आंसर। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, डिफरेंस कह रखा हमारा सेमी पैरामीटर और जो साइड्स हैं उसका ये है, तो एरिया बताओ आप ट्राइंगल का। ठीक है, तो हमारा एस माइनस में ए दे दिया 8। ठीक है, एस माइनस में बी 7, और एस माइनस में सी हमारा कितना आ गया 5। ठीक है, अब यहाँ से जोड़ोगे तो आ गया 3s, माइनस में ए प्लस में बी प्लस में सी, कितना आ गया, जोड़ दिया तो 20 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप, तो 3s में से क्या घटाए, है ना, 3s में से क्या घटाए कि हमारा ये आ जाए। ठीक है, और ये हमारा क्या है, और आपको पता है कि हमारा a प्लस में b प्लस में c किसके बराबर होता है 2s। ठीक है, तो यहाँ से 3s माइनस में 2s, तो s की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, बस अब एरिया निकालना है, s आ गई तो क्या ही रह गया। ठीक है, 20 आ गई, तो इसका मतलब a हमारा क्या है 12। ठीक है ना, तो s माइनस ए दे रखा है, तो रूट कर देंगे बस, 20 गुणा में 8 गुणा में 7 गुणा में 5। ठीक है, तो यहाँ से 20 रूट 14 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देख पा रहे होगे, ये हमारे इनफाइनाइट अरिये बताने हैं। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, जैसे ये कॉलम सेकंड है, ये कॉलम फर्स्ट है, तो हमारा ये बटे में 2 बटे में 2 बटे में 2, तो ये तो आ गया हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, केवल वन वैल्यू ऑफ के, क्योंकि यहाँ पे के है ना। ठीक है, तो ए का आ गया हमारा सेकंड, बी देखो अब 1/2 1/2 1/2, तो ये हमारा आएगा भाई साहब, सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। ठीक है, अब 1/2 के 1/2 के और 1/2 के। ठीक है, तो इसका आएगा हमारा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के, और ये आएगा हमारा नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप 17वां क्वेश्चन देख पा रहे होगे, लिस्ट पॉसिबल नंबर जो इससे भाग करने पर 2 19 26 दे, तो हमें क्या करना, बस यहाँ से 2 घटाओगे तो 16 आएगा, तो आपको इसके एलसीएम में से 16 घटाना है। ठीक है, समझ पा रहे। अब 18 35 और 42, तो 42 होता है 7 गुणा में 6, ये गुणा में 5। ठीक है, अब 3 दूनी, ये 6 था क्या, मतलब 3 हो चाहिए, तो ये 0, ये 9 7 63 में से हमारा 16 चला जाएगा। ठीक है, तो 614 हमारा आंसर। अब देखो आप नेक्स्ट 18वां,
दो क्यूब है जिनके वॉल्यूम ये है, एंड टू एंड बनाया जाता है, तो सरफेस एरिया बताओ। तो अब यहाँ से देखो हमारा, तो जो साइड की लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 4। ठीक है, अब दो को जोड़कर मिलाते हैं तो लेंथ बढ़ती है हमारी, तो दो क्यूब को मिलाया है तो दो गुना हो जाएगा, ब्रेथ हमारी वही 4 और हाइट भी 4। तो 2 इंटू में एल बी 32, 16 और 32। ठीक है, तो 6 और 2 8 और 2 10 और 7 8 गुणा में 2, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। अब नेक्स्ट देख पा रहे होगे, इसमें तो कुछ नहीं है। ठीक है, इसका आपको खुद बताना हो। अब ये देखो क्या रखा है, अगर 12 दर्जन है ना, एक डजन है मतलब 12 के रेशियो में होना चाहिए। देखो ये 3 है, कटता है, 4 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, ये 5 से नहीं कटता। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर। ये तो कह रखा है कांट बी द रेशियो ऑफ प्रॉपर मिरर। उसके अलावा भाई साहब ये मेरा टेलीग्राम चैनल, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। उसके अलावा भाई साहब ये मेरा यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा मैथ्स, जो भी पेपर होते हैं मैं सारे के सारे करवाता हूँ। छत्तीसगढ़ के भी मैंने काफी पेपर करवाए हैं, तो आप छत्तीसगढ़ प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एसएससी रेलवे डी ट्रिपल एसबी के सारे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये रही छत्तीसगढ़, 5 पेपर करवा रखे हैं। उसके अलावा अगर आपको सिलेबस करना है तो क्विक रिवीजन सीरीज से सिलेबस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एमपीएसआई का आज पेपर हुआ था उसके पेपर के सॉल्यूशन के साथ।